क्या मेरी जिंदगी सच में मेरी है, या मैं आज भी सिर्फ इसलिए रुक जाता हूं क्योंकि लोग क्या कहेंगे? अगर हर फैसला दूसरों की राय देखकर लेना पड़े तो फिर अपने सपनों का क्या मतलब है? क्या खुद के लिए जीना सच में गलत है, या हमें बचपन से यही सिखाया गया कि पहले दुनिया को खुश करो फिर खुद को? अगर ये सवाल कभी आपके मन में आया है तो शायद आज की बात सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का एक ऐसा आईना है जिसमें आप पहली बार खुद को साफ देख पाएंगे। क्योंकि सच ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा सपने किसी गरीबी ने नहीं रोके, सबसे ज्यादा सपने एक ही डर ने रोके हैं, लोग क्या कहेंगे। यही डर एक बच्चे को अपनी पसंद छोड़ने पर मजबूर कर देता है। यही डर एक नौजवान को अपना करियर बदलने नहीं देता। यही डर एक औरत को अपनी आवाज दबाने पर मजबूर करता है। यही डर एक आदमी को पूरी जिंदगी ऐसी नौकरी में बांधे रखता है जहां उसका दिल कभी था ही नहीं। बाहर से सब ठीक दिखता है लेकिन अंदर एक सवाल हर दिन उठता है, क्या मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूं या सिर्फ दूसरों की उम्मीदें पूरी कर रहा हूं? यहीं से इंसान धीरे धीरे खुद से दूर होने लगता है। पहले वह अपने फैसले बदलता है, फिर अपनी आदतें बदलता है, फिर अपनी पहचान बदल देता है। और एक दिन ऐसा आता है जब आईने में अपना चेहरा तो दिखता है लेकिन अपना असली व्यक्तित्व नहीं दिखता। सबसे दुख की बात यह है कि उसे पता भी नहीं चलता कि उसने अपनी खुशी कब दूसरों की राय के हवाले कर दी। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि जिस व्यक्ति का अपने मन पर अधिकार नहीं, उसका जीवन भी उसका अपना नहीं रहता। इस एक बात को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि जब आपके फैसले आपके डर लेने लगते हैं तब आपकी मंजिल भी आपकी नहीं रहती। अगर हर कदम पर आप ये सोचते रहेंगे कि सामने वाला क्या बोलेगा, तो फिर आपका जीवन आपकी इच्छा से नहीं, उनकी सोच से चलेगा। जरा अपने पिछले कुछ साल याद कीजिए। कितनी बार आपने कुछ करना चाहा, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि कोई हंस देगा, कोई मना कर देगा, कोई कहेगा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। शायद आपने कभी खुलकर बोलना चाहा, अपना काम शुरू करना चाहा, अपनी पढ़ाई बदलना चाहिए, कोई नया रास्ता चुनना चाहा, लेकिन हर बार किसी और की आवाज आपकी अपनी आवाज से ज्यादा तेज निकली। धीरे धीरे आपने कोशिश करना ही कम कर दिया। यही वजह है कि बहुत से लोग हारने से पहले ही रुक जाते हैं। उन्हें असफलता नहीं रोकती बल्कि असफल दिखने का डर रोक देता है। और ये डर इतना खतरनाक है कि इंसान बिना लड़े ही मैदान छोड़ देता है। उसे लगता है कि अगर लोग हंसेंगे तो उसकी इज्जत चली जाएगी, जबकि सच इसका बिल्कुल उल्टा है। नेपोलियन हिल सेड, "The opinions of others cannot determine your destiny unless you allow them to." ये सिर्फ एक मोटिवेशनल लाइन नहीं है बल्कि पूरी जिंदगी का नियम है। किसी की राय तब तक आपकी दिशा तय नहीं कर सकती जब तक आप उसे अपने मन का मालिक नहीं बना देते। लोग बोलेंगे क्योंकि बोलना उनका काम है, लेकिन उन बातों को अपनी पहचान बना लेना, यह फैसला हमारा होता है। अब एक बात बहुत ध्यान से समझिए, दुनिया कभी भी एक जैसी नहीं सोचती। अगर आज आप रुक गए तब भी लोग बोलेंगे, अगर आप आगे बढ़ गए तब भी लोग बोलेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि पहले लोग आपके डर पर बात करेंगे, बाद में आपकी सफलता पर। इसलिए सवाल ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, असली सवाल ये है कि क्या आप अपनी जिंदगी का फैसला खुद करेंगे या हमेशा किसी और की आवाज का इंतजार करते रहेंगे। कई लोग यहां एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि अगर वे सबको खुश रखेंगे, सबकी बात मानेंगे, किसी को नाराज नहीं करेंगे, तो उन्हें सम्मान मिलेगा। लेकिन जीवन का अनुभव कुछ और ही कहता है। जो इंसान हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, धीरे धीरे वही सबसे ज्यादा अनदेखा होने लगता है, क्योंकि दुनिया उस व्यक्ति की कद्र करती है जिसकी अपनी सोच हो, अपना निर्णय हो और जो सही बात पर बिना घमंड के खड़ा रह सके। जरा अपने आसपास ऐसे लोगों को याद कीजिए जिन्हें देखकर आपको लगता है कि उनमें एक अलग ही आत्मविश्वास है। क्या वे इसलिए अलग हैं क्योंकि उन्होंने कभी गलती नहीं की? नहीं। क्या इसलिए क्योंकि सब लोग हमेशा उनकी तारीफ करते रहे? बिल्कुल नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं दिया। उन्होंने लोगों की बात सुनी, लेकिन आखिरी फैसला अपने विवेक से लिया। यही आदत धीरे धीरे उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बन गई। याद रखिए, सलाह और नियंत्रण में बहुत बड़ा अंतर होता है। सलाह वह होती है जो आपको सोचने का मौका दे, लेकिन नियंत्रण वह होता है जो आपको सोचने ही न दे।
अगर हर फैसले से पहले आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आता है कि लोग क्या कहेंगे, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन का नियंत्रण दूसरों को दे दिया है। और जिस दिन इंसान अपने फैसलों का मालिक नहीं रहता, उसी दिन उसकी पहचान भी धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। एक बीज जब मिट्टी के अंदर दबा होता है, तब कोई उसकी तारीफ नहीं करता। बाहर से देखने वाले को सिर्फ मिट्टी दिखाई देती है, लेकिन वही बीज चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत करता रहता है। अगर वह भी ये सोचने लगे कि लोग अभी मुझे पेड़ क्यों नहीं कह रहे, तो शायद वह कभी पेड़ बन ही न पाए। प्रकृति हमें हर दिन यही सिखाती है कि विकास हमेशा शोर में नहीं, धैर्य में होता है। जो अपनी ऊर्जा दूसरों की राय पर खर्च कर देता है, उसके पास खुद को बेहतर बनाने की ताकत ही नहीं बचती। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि आत्मविश्वास बाहर की तालियों से नहीं, भीतर के विश्वास से पैदा होता है। इस बात का मतलब बहुत गहरा है। अगर आपका विश्वास लोगों की तारीफ पर टिका है, तो एक दिन उनकी आलोचना आपको तोड़ भी देगी। लेकिन अगर आपका विश्वास आपके चरित्र पर टिका है, तो दुनिया की कोई आवाज आपको लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अक्सर लोग कहते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचते हैं, लेकिन सच तब पता चलता है जब वही व्यक्ति किसी के एक ताने के बाद कई रातों तक उसी बात को सोचता रहता है। इसका मतलब यह नहीं कि वह कमजोर है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उसने अपने मन को अभी तक प्रशिक्षित नहीं किया। मन अपने आप मजबूत नहीं होता, उसे रोज सही विचारों से मजबूत बनाना पड़ता है। नेपोलियन हिल रोट, स्ट्रेंथ ग्रोज व्हेन पर्पस बिकम्स स्ट्रॉन्गर देन फियर। जब आपका उद्देश्य आपके डर से बड़ा हो जाता है, तब रास्ते अपने आप साफ दिखने लगते हैं। यही वजह है कि जिन लोगों ने इतिहास बदला, उन्होंने पहले अपने मन को बदला। उन्होंने ये तय किया कि वे अपनी पहचान दूसरों की राय से नहीं, अपने कर्मों से बनाएंगे। अब अपने जीवन का एक छोटा सा दृश्य याद कीजिए। कितनी बार आपने सिर्फ इसलिए चुप्पी चुन ली क्योंकि आपको लगा कोई गलत समझ लेगा। कितनी बार आपने अपनी खुशी टाल दी क्योंकि किसी रिश्तेदार, किसी पड़ोसी या किसी जान पहचान वाले को वह पसंद नहीं आती। धीरे धीरे ये छोटी छोटी चुप्पियां एक ऐसी आदत बन जाती हैं जहां इंसान बाहर से मुस्कुराता रहता है, लेकिन अंदर से खाली होता जाता है। सबसे खतरनाक बात यह है कि उसे लगता है यही सामान्य जीवन है, लेकिन जीवन का सामान्य होना और सही होना दोनों अलग बातें हैं। जिस दिन इंसान यह अंतर समझ लेता है, उसी दिन उसके भीतर एक नई शुरुआत जन्म लेती है, क्योंकि वह पहली बार महसूस करता है कि सम्मान मांगने से नहीं मिलता। सम्मान तब मिलता है जब इंसान अपने ही फैसलों की जिम्मेदारी उठाने का साहस रखता है। तभी उसका सिर झुकता नहीं, बल्कि परिस्थितियों के बीच भी सीधा खड़ा रहना सीख जाता है। यहीं पर एक और सच सामने आता है, जिसे ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते। लोग आपकी आलोचना इसलिए नहीं करते क्योंकि आप गलत हैं। कई बार वे सिर्फ इसलिए आलोचना करते हैं क्योंकि आपने वह करने की हिम्मत दिखाई है जो वे खुद कभी नहीं कर पाए। जब कोई इंसान अपनी सोच के अनुसार जीना शुरू करता है, तब सबसे पहले उन लोगों को असहजता होती है जिन्होंने हमेशा भीड़ का रास्ता चुना है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि हर आलोचना गलत होती है। कुछ आलोचनाएं हमें बेहतर भी बनाती हैं, लेकिन समझदार इंसान वही है जो हर आवाज को अपने दिल तक नहीं पहुंचने देता। वह पहले यह देखता है कि सामने वाले की बात में सच्चाई कितनी है। अगर बात सही है, तो वह उसे अपनाकर खुद को सुधारता है। अगर बात सिर्फ ताना है, तो वह उसे वहीं छोड़ देता है जहां से वह आई थी, क्योंकि हर शब्द को अपने अंदर जगह देना भी एक आदत है, और हर बेकार शब्द को बाहर छोड़ देना भी एक कला है। प्रकृति का एक नियम है, नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो रास्ते में पत्थर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन नदी हर पत्थर से लड़ती नहीं, वह अपना रास्ता बदल लेती है, बहती रहती है और आखिरकार समुद्र तक पहुंच जाती है। अगर नदी हर पत्थर को हटाने में लग जाए, तो शायद वह कभी अपनी मंजिल तक पहुंचे ही नहीं। ठीक इसी तरह जीवन में भी हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कई बार सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है अपनी दिशा पर चलते रहना। नेपोलियन हिल कहते थे कि जिस व्यक्ति का लक्ष्य स्पष्ट होता है, वह हर आवाज के पीछे नहीं भागता। इस एक विचार में पूरी सफलता छिपी हुई है। जब आपको पता होता है कि आप कहां जाना चाहते हैं, तब रास्ते में मिलने वाली हर राय आपकी दिशा नहीं बदल सकती। लेकिन जिसका लक्ष्य ही तय नहीं होता, वह हर मिलने वाले की बात सुनकर अपना रास्ता बदलता रहता है। ऐसे लोग बहुत चलते हैं,
लेकिन बहुत कम आगे बढ़ते हैं। एक और बात ध्यान देने लायक है, जिन लोगों की पूरी जिंदगी दूसरों की राय पर चलती है वे धीरे धीरे अपनी अंदर की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। शुरुआत में उन्हें लगता है कि वे समझदारी से काम ले रहे हैं, लेकिन समय के साथ वे इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें अपनी पसंद भी याद नहीं रहती। कौन सा काम उन्हें खुशी देता है, कौन सा सपना उनका अपना है, किस दिशा में उनका मन जाना चाहता है, इन सब सवालों के जवाब धुंधले पड़ने लगते हैं। नेपोलियन हिल सेड, "No one can think for you better than you can think for yourself." इस बात को जितनी गहराई से समझेंगे उतनी जल्दी अपने जीवन में बदलाव महसूस करेंगे। कोई भी इंसान आपकी जगह सोच नहीं सकता, क्योंकि आपकी परिस्थितियां, आपके अनुभव और आपके सपने किसी और जैसे नहीं हैं। इसलिए सलाह ली जा सकती है, लेकिन जीवन उधार की सोच से नहीं जिया जा सकता। इतिहास में जितने भी लोगों ने कुछ नया किया, शुरुआत में उन्हें स्वीकार नहीं किया गया। जब एक नया विचार जन्म लेता है तो पहले उसका मजाक उड़ाया जाता है, फिर उसका विरोध होता है और अंत में वही विचार लोगों की प्रेरणा बन जाता है। इसलिए अगर आज आपके रास्ते पर कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं तो सिर्फ इससे यह साबित नहीं होता कि आप गलत हैं। कई बार इसका मतलब यह भी होता है कि आप एक अलग रास्ते पर चल रहे हैं। अब अपने जीवन की एक आदत पर ध्यान दीजिए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कोई फैसला लेने से पहले अपने दिल से ज्यादा दूसरों के चेहरे याद करते हैं? आपको अपना सपना कम दिखाई देता है और लोगों की प्रतिक्रिया ज्यादा दिखाई देती है। यही वह जगह है जहां आत्मसम्मान धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, क्योंकि आत्मसम्मान का मतलब सिर्फ खुद से प्यार करना नहीं है। आत्मसम्मान का मतलब है अपने सही फैसले पर बिना अपराध बोध के खड़े रहना। जिस दिन यह आदत बदलनी शुरू होती है, उसी दिन इंसान के भीतर एक नई आजादी जन्म लेती है। उसे पहली बार महसूस होता है कि डर हमेशा बाहर नहीं था। डर तो उसके अपने मन में था, जिसे उसने सालों तक दूसरों की आवाजों से बड़ा बना दिया था। और जब मन की वही दीवार टूटने लगती है, तब इंसान सिर्फ आगे बढ़ना नहीं सीखता, बल्कि पहली बार अपने असली व्यक्तित्व से भी मिलना शुरू कर देता है। लेकिन यहां एक सवाल उठता है, अगर लोगों की परवाह करना छोड़ दें तो क्या इसका मतलब यह है कि हम किसी की बात ही न सुने? क्या अपनी मर्जी से जीना स्वार्थ है? नहीं, यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीने का मतलब किसी का अपमान करना नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप सम्मान सबको दें, लेकिन अपने जीवन का फैसला अपने मूल्यों के आधार पर लें। विनम्र रहना और दूसरों के हिसाब से जीना, ये दोनों एक जैसी बातें नहीं हैं। बहुत से लोग इसलिए पीछे नहीं रह जाते क्योंकि उनमें क्षमता कम होती है। वे इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर बना ली होती है। उन्हें हर काम के बाद किसी की तारीफ चाहिए, हर फैसले के बाद किसी की मंजूरी चाहिए। धीरे धीरे उनका मन इस आदत का कैदी बन जाता है। अगर कोई उनकी तारीफ कर दे तो वे खुश हो जाते हैं, और अगर कोई आलोचना कर दे तो पूरा आत्मविश्वास हिल जाता है। जरा सोचिए, अगर आपकी खुशी और आपका आत्मविश्वास किसी और के शब्दों पर टिके हैं तो फिर आपके जीवन का मालिक कौन है? एक कारीगर जब किसी मूर्ति को तराशता है तो शुरुआत में पत्थर पर लगातार चोट करता है। बाहर से देखने वाला सोच सकता है कि वह पत्थर को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन कारीगर जानता है कि हर चोट किसी अनावश्यक हिस्से को हटा रही है। ठीक वैसे ही जीवन की कुछ आलोचनाएं आपको तोड़ने नहीं बल्कि आपको तराशने आती हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि समझदार इंसान हर चोट का मतलब समझता है, जबकि डरने वाला हर चोट से भागने लगता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, हर कठिनाई अपने साथ बराबर या उससे बड़ा अवसर लेकर आती है। इस बात का अर्थ सिर्फ आर्थिक सफलता नहीं है। कई बार सबसे बड़ा अवसर यह होता है कि कोई घटना हमें यह दिखा देती है कि हम अपने बारे में कितना कम जानते थे। जब कोई आपकी आलोचना करता है तब आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप टूट जाएं या फिर अपने भीतर झांककर और मजबूत हो जाएं। याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही हिला सकती है जितनी आपने उसे अपने मन में जगह दी है। अगर किसी अजनबी की एक बात आपका पूरा दिन खराब कर देती है तो समस्या उस व्यक्ति में कम और आपके भीतर की असुरक्षा में ज्यादा है। यह सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन बदलाव हमेशा सच से शुरू होता है, बहानों से नहीं। Napoleon Hill said, "Your only limitation is the one you accept in your own mind."
यही कारण है कि दो लोग एक जैसी आलोचना सुनते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग होती है। एक व्यक्ति उसे अपनी हार मान लेता है, दूसरा उसी बात को अपने विकास का कारण बना लेता है। परिस्थिति दोनों की एक जैसी थी, फर्क सिर्फ उनके मन की सोच में था। एक और बात बहुत गहराई से समझने की है। जब आप हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, तब आप अनजाने में खुद से एक वादा तोड़ रहे होते हैं। वह वादा यह कि मैं अपनी सच्चाई के साथ जीऊंगा। धीरे धीरे यह समझौता इतना सामान्य लगने लगता है कि इंसान खुद को खो देता है और उसे एहसास भी नहीं होता। वह बाहर से सफल दिख सकता है, लेकिन भीतर हमेशा एक खालीपन महसूस करता है, क्योंकि सफलता सिर्फ पैसा या पहचान नहीं होती। असली सफलता तब होती है जब रात को सोते समय आपको यह पछतावा न हो कि आपने पूरा दिन किसी और की जिंदगी जी। यही वजह है कि आत्मसम्मान और आत्मविश्वास हमेशा साथ साथ चलते हैं। जिस व्यक्ति को अपने मूल्यों पर भरोसा होता है, उसे हर मोड़ पर अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ती। वह बहस से ज्यादा अपने कर्मों पर भरोसा करता है। समय के साथ लोग उसकी बातों से नहीं, उसके जीवन से सीखने लगते हैं। और यही वह पल होता है जहां इंसान को समझ आता है कि सम्मान कभी मांगा नहीं जाता। सम्मान तो चुपचाप उस व्यक्ति के पीछे चलता है जो अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। लेकिन आत्मसम्मान की सबसे बड़ी परीक्षा तब नहीं होती जब सब कुछ आपके पक्ष में हो। असली परीक्षा तब होती है जब आपके अपने लोग ही आपके फैसलों पर सवाल उठाने लगते हैं। जब वही लोग जिनकी राय आपके लिए मायने रखती है, आपकी क्षमता पर भरोसा नहीं करते। ऐसे समय में मन के अंदर एक संघर्ष शुरू होता है। एक तरफ अपना सपना होता है, दूसरी तरफ अपनों को खो देने का डर। यही वह मोड़ है जहां बहुत से लोग अपने जीवन की दिशा बदल देते हैं। ध्यान से देखिए, दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं हुआ जिसे हर किसी ने सही माना हो। हर महान विचार, हर नई शुरुआत और हर अलग रास्ते को पहले संदेह का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग वही जल्दी स्वीकार करते हैं जिसे वे पहले से जानते हैं। जो नया होता है वह उन्हें असहज करता है। इसलिए अगर आपके जीवन का रास्ता सबको तुरंत समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह रास्ता गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि वह रास्ता भीड़ का नहीं है। एक पेड़ जब छोटा होता है तब उसे चारों तरफ से सहारे की जरूरत पड़ती है, लेकिन जैसे जैसे उसकी जड़ें गहरी होती जाती हैं, वही पेड़ आंधियों का सामना अकेले करने लगता है। कोई भी आंधी उसकी शाखाओं को हिला सकती है, लेकिन उसकी जड़ों को नहीं। इंसान का आत्मसम्मान भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर उसकी जड़ें दूसरों की तारीफ में होंगी तो एक आलोचना उसे गिरा देगी, लेकिन अगर उसकी जड़ें उसके चरित्र और मूल्यों में होंगी तो परिस्थितियां बदलेंगी, वह नहीं। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि जिस इंसान ने अपने डर पर जीत हासिल कर ली, उसने आधी सफलता उसी दिन पा ली। इस बात का सबसे गहरा अर्थ यही है कि दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर चलता है। बाहर के विरोधी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकते जितना आपके अंदर बैठा हुआ डर पहुंचा देता है। जब तक आप उसी डर के अनुसार फैसले लेते रहेंगे, तब तक आपकी जिंदगी आपकी नहीं बन पाएगी। अब एक बात अपने अनुभव से मिलाइए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने किसी की बात से दुखी होकर खुद को बदलना शुरू कर दिया? आपने अपना बोलने का तरीका बदल दिया, अपने कपड़े बदल दिए, अपनी पसंद बदल दी, यहां तक कि अपने सपने भी बदल दिए। लेकिन क्या उसके बाद लोगों ने बोलना बंद कर दिया? नहीं, क्योंकि जो लोग सिर्फ आलोचना करने के लिए बैठे हैं, उन्हें कारण नहीं चाहिए। अगर आज एक वजह खत्म हो जाएगी तो वे कल दूसरी वजह ढूंढ लेंगे। नेपोलियन हिल सेड, डोंट वेट फॉर अप्रूवल टू बिगिन बिल्डिंग योर फ्यूचर। यह वाक्य जितना छोटा है उतना ही शक्तिशाली है। अगर किसान बीज बोने से पहले पूरे गांव की अनुमति लेने लगे तो शायद कभी फसल ही न उगे। जीवन भी ऐसा ही है। सही समय का इंतजार करते करते लोग बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन जो लोग सही निर्णय लेकर शुरुआत कर देते हैं, समय भी एक दिन उनका साथ देने लगता है। एक और बात समझिए, आत्मसम्मान का मतलब कभी अहंकार नहीं होता। अहंकार कहता है मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन आत्मसम्मान कहता है मैं सबका सम्मान करूंगा, पर अपने सच से समझौता नहीं करूंगा। यही अंतर इंसान को भीतर से संतुलित बनाता है। वह सलाह सुनता है, अनुभवों से सीखता है, गलतियां स्वीकार करता है, लेकिन सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए अपना रास्ता नहीं बदलता। याद रखिए,
जो व्यक्ति हर दिन अपने सिद्धांतों से थोड़ा थोड़ा समझौता करता है, वह एक दिन अपने व्यक्तित्व से पूरी तरह समझौता कर बैठता है। लेकिन जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में भी अपने सही निर्णय के साथ खड़ा रहना सीख लेता है, उसका आत्मविश्वास हर दिन थोड़ा और मजबूत होता जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है जब उसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मिल जाती है, यह विश्वास कि चाहे लोग साथ दें या न दें, वह अपने जीवन की दिशा खुद तय कर सकता है। यही विश्वास इंसान को भीड़ से अलग नहीं बनाता, बल्कि उसे पहली बार अपने असली स्वरूप के करीब ले जाता है। यहीं से एक नई समझ पैदा होती है। इंसान को एहसास होने लगता है कि उसे सबसे ज्यादा चोट लोगों की बातों ने नहीं पहुंचाई थी, बल्कि उन बातों को सच मान लेने की आदत ने पहुंचाई थी। शब्दों में उतनी ताकत कभी नहीं होती जितनी ताकत हम उन्हें अपने मन में दे देते हैं। यही कारण है कि एक ही बात दो अलग अलग लोगों पर अलग असर करती है। एक व्यक्ति उसे सुनकर टूट जाता है, दूसरा उसी बात को सुनकर और मजबूत हो जाता है। जिंदगी का एक नियम है, जो व्यक्ति अपने मूल्य को खुद नहीं पहचानता, दुनिया भी उसका मूल्य तय करने लगती है। अगर आप हर बार दूसरों की राय के हिसाब से अपना व्यवहार बदलेंगे, तो धीरे धीरे लोग भी समझ जाएंगे कि आपको सिर्फ एक ताने से रोका जा सकता है। लेकिन जिस दिन आप शांत रहकर अपने सिद्धांतों पर टिकना सीख जाते हैं, उसी दिन लोगों का आपके प्रति व्यवहार भी बदलने लगता है, क्योंकि दुनिया अक्सर उसी व्यक्ति को गंभीरता से लेती है जो खुद को गंभीरता से लेता है। एक दीपक को देखिए, वह अपने आसपास के अंधेरे से लड़ने के लिए शोर नहीं करता। वह किसी से यह भी नहीं पूछता कि क्या अब मुझे जलना चाहिए। उसका काम सिर्फ एक है, जलते रहना। और जब वह जलता है तो अंधेरा अपने आप पीछे हटने लगता है। इंसान का चरित्र भी ऐसा ही होता है। अगर आपका जीवन सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, तो आपको हर आलोचना का उत्तर शब्दों से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जीवन ही एक दिन सबसे बड़ा उत्तर बन जाएगा। नेपोलियन हिल ने बार बार कहा था कि सफल इंसान पहले अपने विचारों की रक्षा करता है, तभी अपने सपनों की रक्षा कर पाता है। इस बात का मतलब यह है कि अगर आप अपने मन को हर नकारात्मक राय के लिए खुला छोड़ देंगे, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास कम होने लगेगा। इसलिए मन की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है, यह सफलता की पहली शर्त है। कई लोग कहते हैं, हमें तो बस थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन यही थोड़ा सा डर धीरे धीरे पूरे जीवन का फैसला करने लगता है। पहले आप एक अवसर छोड़ते हैं, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ साल बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो महसूस होता है कि आपने अवसर नहीं छोड़े थे, आपने अपने ही भविष्य के दरवाजे बंद किए थे। और सबसे दुख की बात यह होती है कि यह सब किसी मजबूरी से नहीं, बल्कि सिर्फ लोगों की राय के डर से हुआ। नेपोलियन हिल सेड, "Courage is not the absence of fear, it is the decision that your dream matters more." यही वह सोच है जो साधारण और असाधारण लोगों के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। बहादुर लोग डरते नहीं हैं, ऐसा नहीं है, वे भी डरते हैं, लेकिन वे अपने डर को अपने निर्णय का मालिक नहीं बनने देते। वे जानते हैं कि अगर आज डर के कारण रुक गए तो कल पछतावे के साथ जीना पड़ेगा। अब अपने जीवन के उन पलों को याद कीजिए जहां आपने सिर्फ इसलिए कदम पीछे खींच लिया क्योंकि आपको लगा लोग हंसेंगे। आज वही पल याद करके क्या आपको दुख नहीं होता? क्या आज आपको यह नहीं लगता कि काश उस समय मैंने एक बार कोशिश की होती? यही पछतावा हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। लोगों की हंसी कुछ दिनों तक रहती है, लेकिन अधूरे सपनों का दर्द कई सालों तक इंसान के साथ चलता है। याद रखिए, लोग हमेशा परिणाम देखते हैं, संघर्ष नहीं। जब आप शुरुआत करते हैं तब वे आपकी कमियां गिनाते हैं। जब आप लगातार आगे बढ़ते रहते हैं तब वही लोग आपकी मेहनत की कहानियां सुनाने लगते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा यह साबित करने में मत लगाइए कि आप सही हैं। अपनी ऊर्जा खुद को इतना बेहतर बनाने में लगाइए कि समय आपके पक्ष में गवाही देने लगे। जिस दिन यह बात दिल में उतर जाती है, उसी दिन इंसान धीरे धीरे लोगों की स्वीकृति का भूखा रहना छोड़ देता है। उसे समझ आने लगता है कि असली आजादी तब मिलती है जब आपका मन बाहर की आवाजों से नहीं, भीतर की सच्चाई से चलने लगता है। और जब मन इस मुकाम पर पहुंचता है, तब जीवन पहली बार बोझ नहीं लगता। वह एक ऐसी यात्रा बन जाता है जिसमें हर कदम अपने होने का एहसास कराता है। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुंच जाता है, तब उसके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं, भीतर दिखाई देता है।
पहले वह हर बात पर खुद को साबित करने की कोशिश करता था। अब उसे एहसास होने लगता है कि हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं है, क्योंकि जो लोग आपको समझना ही नहीं चाहते, उन्हें कितना भी समझा लिया जाए वे अपनी सोच नहीं बदलेंगे, और जो सच में आपको समझते हैं उन्हें सफाई की जरूरत ही नहीं पड़ती। यहीं से आत्मसम्मान एक आदत बनना शुरू होता है। यह कोई एक दिन का फैसला नहीं है, यह रोज लिया जाने वाला छोटा सा निर्णय है। जब आप अपने सिद्धांतों के खिलाफ जाने से मना करते हैं, जब आप सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए हाँ नहीं कहते, जब आप अपनी मेहनत पर भरोसा रखते हैं, तब हर दिन आपका आत्मसम्मान थोड़ा और मजबूत होता है। धीरे धीरे यह ताकत इतनी गहरी हो जाती है कि परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन आपका चरित्र नहीं बदलता। जरा एक पर्वत की कल्पना कीजिए। उसके ऊपर हर मौसम आता है, कभी तेज धूप, कभी बारिश, कभी बर्फ, कभी तूफान। लेकिन पर्वत हर मौसम के साथ अपनी पहचान नहीं बदलता। वह वहीं खड़ा रहता है। उसकी मजबूती मौसम से नहीं आती, उसकी नींव से आती है। इंसान भी तब तक मजबूत नहीं बन सकता जब तक उसकी नींव दूसरों की राय पर बनी रहे। जिस दिन उसकी नींव उसके मूल्यों, उसके कर्म और उसके आत्मविश्वास पर टिक जाती है, उसी दिन उसका जीवन भी पर्वत की तरह स्थिर होने लगता है। नेपोलियन हिल कहते थे कि दृढ़ निर्णय लेने वाला व्यक्ति अपनी दिशा खुद तय करता है, भीड़ उसकी दिशा तय नहीं करती। इस विचार का मतलब सिर्फ सफलता नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान भी है, क्योंकि जो हर दिन दूसरों के हिसाब से अपना रास्ता बदलता है, वह मंजिल से पहले ही थक जाता है। लेकिन जो अपने उद्देश्य को साफ रखता है, उसके कदम धीरे धीरे ही सही पर सही दिशा में बढ़ते रहते हैं। बहुत से लोग पूरी जिंदगी इस इंतजार में निकाल देते हैं कि एक दिन सब लोग उन्हें समझेंगे, उनकी तारीफ करेंगे, उनका समर्थन करेंगे। लेकिन सच यह है कि ऐसा दिन शायद कभी नहीं आएगा। हर दौर में कुछ लोग आपके साथ होंगे, कुछ लोग आपके खिलाफ होंगे और कुछ लोग बिल्कुल उदासीन रहेंगे। अगर आपने अपनी खुशी इन तीनों के व्यवहार पर छोड़ दी, तो आपकी शांति कभी स्थायी नहीं होगी। नेपोलियन हिल सेड, "The strongest person is the one who refuses to surrender his mind to fear or opinion." यही असली मानसिक स्वतंत्रता है। जब आपका मन डर और लोगों की राय का कैदी नहीं रहता, तब आप पहली बार अपने फैसले पूरे विश्वास के साथ लेने लगते हैं, और यही विश्वास धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। अब अपने जीवन की तरफ एक बार फिर देखिए। क्या ऐसा नहीं है कि जिन लोगों की बातों से आप कभी डरते थे, उनमें से ज्यादातर लोग आज अपनी ही जिंदगी में व्यस्त हैं? जिनकी राय के कारण आपने अपने सपने टाल दिए, वे शायद आज आपको याद भी नहीं करते, लेकिन आपके अधूरे फैसलों का बोझ आज भी आपके साथ है। यही कारण है कि जीवन में सबसे महंगी कीमत अक्सर दूसरों को खुश करने की कोशिश में चुकानी पड़ती है। इसलिए आज से एक नया अभ्यास शुरू कीजिए। जब भी कोई निर्णय लेना हो, सबसे पहले खुद से पूछिए, क्या मैं यह फैसला अपने मूल्यों के आधार पर ले रहा हूं, या सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे लोगों की प्रतिक्रिया का डर है? अगर इस एक सवाल का ईमानदारी से जवाब देने की आदत बन गई, तो धीरे धीरे आपका हर निर्णय बदलने लगेगा। और जब निर्णय बदलते हैं, तभी जीवन की दिशा बदलती है। याद रखिए, आत्मसम्मान कभी अचानक नहीं मिलता। यह उन छोटे छोटे पलों में बनता है जहां आप डर के बावजूद अपने सच के साथ खड़े रहते हैं। पहले यह कठिन लगता है, फिर यही आपकी पहचान बन जाता है। और जब इंसान अपनी पहचान खुद बनाना सीख लेता है, तब दुनिया की कोई भी आवाज उसके कदमों को लंबे समय तक रोक नहीं सकती। उसी पल उसे महसूस होता है कि असली जीत लोगों की तालियों में नहीं, बल्कि अपने ही मन की शांति में छिपी हुई है। यही मन की शांति धीरे धीरे आपके पूरे जीवन को बदलना शुरू कर देती है, क्योंकि जिस इंसान ने अपने मन को लोगों की राय से आजाद कर लिया, उसने अपने भविष्य के सबसे बड़े दरवाजे खोल दिए। अब वह हर सुबह इस डर के साथ नहीं उठता कि आज कौन क्या कहेगा। वह इस सोच के साथ उठता है कि आज मैं अपने कल से बेहतर कैसे बनूं। यही बदलाव बाहर से छोटा दिखाई देता है, लेकिन यहीं से असली जिंदगी शुरू होती है। एक बात हमेशा याद रखिए, दुनिया आपको आपकी शुरुआत से नहीं, आपके परिणामों से पहचानती है। जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं, तब बहुत कम लोग आपके साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब आपकी मेहनत रंग लाती है, तब वही लोग कहते हैं, हमें तो पहले से पता था कि यह सफल होगा। इसलिए शुरुआत में मिलने वाली आलोचनाओं को अपनी मंजिल का फैसला मत बनने दीजिए। समय का अपना स्वभाव है,
वह हर सच्ची मेहनत का जवाब देता है, लेकिन सिर्फ उसी को जो बीच रास्ते में लोगों की बातों से हार नहीं मानता। नेपोलियन हिल कहा करते थे कि हर महान उपलब्धि की शुरुआत एक स्पष्ट निर्णय से होती है, और आज वह निर्णय किसी बिजनेस का नहीं, किसी नौकरी का नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान का है। फैसला यह है कि आज के बाद मैं अपनी जिंदगी का रास्ता डर से नहीं, अपने मूल्यों से तय करूंगा। क्योंकि जिस दिन इंसान यह निर्णय ले लेता है, उसी दिन उसकी सोच बदलने लगती है, और जब सोच बदलती है तभी आदतें बदलती हैं। आदतें बदलती हैं तो व्यक्तित्व बदलता है, और व्यक्तित्व बदलता है तो पूरी जिंदगी बदल जाती है। जरा एक बार फिर अपने बचपन को याद कीजिए। उस समय आपको चलना नहीं आता था, आप गिरे फिर उठे, फिर गिरे फिर उठे। किसी की हंसी ने आपको चलना सीखने से नहीं रोका। अगर उस समय आपने लोगों की हंसी को सच मान लिया होता तो शायद आज भी चल नहीं पाते। यही नियम आज भी लागू होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब गिरना शरीर का नहीं, आत्मविश्वास का होता है, और उठना भी पैरों से नहीं, अपने निर्णयों से होता है। नेपोलियन हिल सेड, एक्शन इज द रियल प्रूफ ऑफ बिलीफ। अगर आपको सच में विश्वास है कि आपकी जिंदगी की जिम्मेदारी आपकी है, तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण आपके कर्म होंगे। सिर्फ यह कहना कि अब मुझे लोगों की परवाह नहीं, काफी नहीं है। असली बदलाव तब होगा जब अगली बार सही फैसला लेते समय आप डर के बावजूद आगे बढ़ेंगे। जब अगली बार कोई आपका मजाक उड़ाएगा और फिर भी आप अपने उद्देश्य से पीछे नहीं हटेंगे। जब अगली बार कोई कहेगा यह तुमसे नहीं होगा, और आप बहस करने के बजाय अपने काम से जवाब देंगे। आज इस पल अपने आप से एक वादा कीजिए, मैं हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ दूंगा, लेकिन हर किसी का सम्मान करना नहीं छोड़ूंगा। मैं सलाह सुनूंगा, लेकिन अपने विवेक को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं गलती करूंगा तो उससे सीखूंगा, लेकिन सिर्फ लोगों के डर से अपने सपनों को नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा अधिकार किसी और के पास नहीं, मेरे अपने हाथों में है। याद रखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो पूरी जिंदगी यह सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और दूसरे वे जो एक दिन यह तय कर लेते हैं कि लोग चाहे जो कहें, मैं अपने चरित्र, अपने कर्म और अपने उद्देश्य से समझौता नहीं करूंगा। इतिहास हमेशा दूसरे लोगों को याद रखता है। इसलिए आज जब यह वीडियो खत्म हो तो सिर्फ प्रेरित होकर मत उठिए। अपने जीवन का एक फैसला बदलिए। कोई एक ऐसा कदम उठाइए जिसे आप सिर्फ लोगों के डर की वजह से टालते आए हैं। किसी को साबित करने के लिए नहीं, खुद को आजाद करने के लिए। क्योंकि जिस दिन आपने लोगों की मंजूरी से ज्यादा अपने आत्मसम्मान को महत्व देना शुरू कर दिया, उसी दिन से आपकी असली जिंदगी शुरू हो जाएगी। और उस दिन आपको यह समझ आ जाएगा कि सबसे बड़ी जीत दुनिया को हराने में नहीं थी। सबसे बड़ी जीत उस डर को हराने में थी जिसने इतने सालों तक आपको खुद से दूर रखा। यही वह पल है जहां एक नया इंसान जन्म लेता है, जो भीड़ के हिसाब से नहीं, अपने चरित्र के हिसाब से जीता है, जो लोगों की आवाज से नहीं, अपने भीतर की सच्चाई से चलता है। और वही इंसान अंत में ऐसी जिंदगी बनाता है जिस पर उसे किसी की मंजूरी नहीं, सिर्फ अपने मन की शांति चाहिए होती है।